हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे। और चैप्टर कौन सा है? नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर है और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए 2025 में देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए काफी ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम बताते भी चलेंगे, उसको समझाएंगे भी आपको और शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाय यूरोप इन 1830s। 1830s के दौरान यूरोप के अंदर जो इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी, किस किस प्रकार की इकोनॉमिक हार्डशिप देखने के लिए मिलती है, इसी चीज को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का भी देखने के लिए मिले, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का भी देखने के लिए मिले। तो जहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको 3 पॉइंट्स लिखने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 5 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी या फिर ब्रिटेन। तीनों में से किसी का भी यूनिफिकेशन पूछा जा सकता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या फिर यूनिफिकेशन ऑफ आपका जर्मनी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछे भी गए हैं PYQs के अंदर। ऐसा इसको हल्के में नहीं लेने का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। यूरोप के अंदर कल्चर किस प्रकार से नेशनलिज्म की जो भावना है उसको डेवलप करने का काम करती है, यानी कि कल्चर के कारण से कैसे नेशनलिज्म की भावना और ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 3 वेज इन विच नेशनलिस्ट फीलिंग वर kept alive in Poland in 18th and 19th century। वो 3 तरीके आपको बताने हैं जिसके कारण से पोलैंड के अंदर 18 और 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट फीलिंग की जो भावनाएं देखने के लिए मिलती है वो जिंदा रहती है, ठीक है। यही 3 कारण आपको बताना है। एक्सप्लेन एनी 3 वेज, 3 कारण बताइए जिसके कारण से पोलैंड में 18 और 19th सेंचुरी के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जिंदा रहती है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स क्या होते हैं और नेशन स्टेट्स के 3 फीचर्स आपको बताना है कि यूरोप में नेशन स्टेट जो बन रहा था, यूरोप के अंदर जो नेशन स्टेट्स बन रही थी, नेशनलिज्म की जो भावना जगी थी जिसके कारण से बहुत सारे नेशन स्टेट्स की क्रिएशन हो रही थी, तो वो नेशन स्टेट होता क्या है और उसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिवॉल्यूशनरीज, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। ये जो क्वेश्चन है कभी ना कभी आपके एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में या फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा ही गया होगा कि वो कौन से 3 मेजर्स हैं जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फ्रेंच पीपुल के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जो है लाई जा सके, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा कौन से वो 3 मेजर्स लाए गए जिसके कारण से फ्रेंच पीपुल के मन में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जगाई जाए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कॉन्कर्ड, ठीक है। यानी कि इसमें आपको क्या बताना है कि नेपोलियन का जहां जहां पर कब्जा था बाबू, वहां वहां पर उसने किस किस प्रकार के रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, मतलब कि कौन कौन से वो अच्छे अच्छे सुधार लेकर के आए थे। ऐसे 3 अच्छे सुधार आपको बताने हैं। तो अगर ये मार्क्स 3, अगर ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का हो तो आप 3 मार्क्स का है तो 3 आप लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर 3 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है तब वहां पर आपको 3 से ज्यादा वैसे रिफॉर्म लिखने हैं जो कि नेपोलियन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यानी कि डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशन दैट प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स आफ्टर 1871 इन यूरोप। 1871 के जो बाद है यूरोप के अंदर बाल्कन जगह, वहां पर बाल्कन जो एरिया, बाल्कन्स एरिया कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन जाता है। क्यों बन जाता है उसी चीज को यहां पर लिखना है, ठीक है। वो क्वेश्चन या तो ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि बाल्कन्स के अंदर 1871 के बाद एक्सप्लोसिव कंडीशन शुरू हो जाती है, क्यों शुरू हो जाती है, इसी को डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा बाल्कन एरिया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल्कन एरिया कॉन्फ्लिक्ट का एरिया क्यों हो जाता है 1871 के बाद, ठीक है। तो इसी चीज को लिखना है। आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और
जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप से, वो सारा क्वेश्चन इसमें हमने लिखा है।